मुझे पता है कि जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे खुद भी यूट्यूबर्स हैं, मतलब क्रिएटर्स हैं हम लोग जो बोलते हैं। एंड विथ क्रिएटर कम्स क्रिएटिविटी। और मैंने अपने चैनल में पहले भी बोला है और मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हैं इसके ऊपर, दैट यू शुडंट स्टॉप क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए क्रिएट करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये डायलॉग देखा है, ये सीन अगर आपको याद है। एडवर्टाइजिंग में तो जो लिखते हैं वो दूसरों के लिए, जैसे ये पेंटिंग मैंने बनाई है दूसरे के लिए, अपने लिए भी कुछ लिखते हो तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द जेनेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ना तो खरीदा जा सकता है ना तो बेचा जा सकता है। आप अपने स्किल्स को बेच सकते हो, आप किसी के स्किल को खरीद सकते हो, बट क्रिएटिविटी को आप ना तो कभी बेच पाओगे ना तो खरीद पाओगे। तो आपने इस वीडियो के टाइटल को तो पढ़ लिया होगा, सो यू नो कि मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सी, सुपर हीरोज आर इंपॉर्टेंट टू मी। मैं सुपर हीरोज के साथ ही ग्रो अप हुआ हूँ। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट रह चुके हैं सुपर हीरोज। फ्रॉम सेंचुरियंस, कार्टून नेटवर्क में आता था, सेंचुरियंस से लेके स्वॉट कैट्स, द मास्क, स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज, देन शक्तिमान, इन सबको देख देख के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड बीइंग एन इंडियन आई वाज ब्लेस्ड टू हैव मोर देन डीसी एंड मार्वल। हम लोग के पास राज कॉमिक्स भी था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। एंड व्हाट कैन बी ए बेटर टाइम टू बी ए ग्रोन अप जब ये सब कुछ पूरा दुनिया में छा रहा है। सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू बी अलाइव फॉर ए पर्सन लाइक मी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर हीरोज, तो ये जो सिंबल है, दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल इन द वर्ल्ड। एंड द सेकंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल इज द स्टार सिंबल। मैकडॉनल्ड्स का लोगो भी बहुत रिकॉग्नाइजेबल है, वो अलग अलग कैटेगरी में रहता है, बट पॉप कल्चर में सुपरमैन सिंबल इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल। और इतने जो सुपर हीरो मूवीज आ रहे थे, उनके बीच में एक मूवी आया, मैन ऑफ स्टील। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं तब गुवाहाटी में था और मैं फन सिनेमा में गया था ये मूवी देखने। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ट्रेलर देख के तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। द मूवी वॉज गुड। सी, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट दैट वॉज नॉट माई सुपरमैन। मैं थोड़ा लेट डाउन हो गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी अ चार्मिंग ग्लोइंग सुपरमैन जो हम लोग देखते आ रहे थे उस टाइम से, बट इट वॉज नॉट मैचिंग विथ माई विजन, वो जो सुपरमैन था। बट आई रिमेंबर कि जब मैंने मार्वल का आयरन मैन भी पहली बार देखा था, तो आयरन मैन के साथ भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज दे, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये थी कि उन्होंने आयरन मैन के सूटकेस को नहीं दिखाया। बिकॉज जो एनिमेटेड सीरीज था उसमें द सूटकेस वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ हिम बीइंग आयरन मैन, बट दे ऑफकोर्स फिक्स्ड इट इन द पार्ट 2। तो मुझे लगा कि दिस इज द फर्स्ट मूवी ऑफ डीसी यूनिवर्स, सो आई जस्ट लेट इट गो एंड बाद में देखेंगे कि क्या क्या हुआ। फिर डीसी में ही आया बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वो देख के भी मैं थोड़ा लेट डाउन हुआ। मतलब इट वॉज वेरी गुड लुकिंग, बट थोड़ा लेट डाउन तो हुआ ऑफकोर्स, बिकॉज जो एनिमेटेड था, जो एक्चुअल जहाँ से ये कहानी उठाया गया था, अगर आपने वो कार्टून देखा है या फिर एनिमेटेड सीरीज या फिर वो कॉमिक्स भी आपने पढ़ा है, देन यू नो दैट कुछ तो प्रॉब्लम थी। मतलब इट वॉज नॉट मैचिंग विद द कंटेम्परेरी विजन्स ऑफ द फैंस लाइक मी। I want you to remember the one man who beat you. और फिर उसके बाद सुसाइड स्क्वाड आया, एंड सुसाइड स्क्वाड देखने के बाद तो मेरा डीसी से भरोसा ही उठ गया था। बट देन आई वॉच्ड BVS एक्सटेंडेड कट, और वो मूवी देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि जो चीज़ें थिएट्रिकल कट में ऐसा फनी लग रहा था, दे ऑल वर मेकिंग सेंस इन द BVS एक्सटेंडेड कट। क्योंकि थिएट्रिकल कट में ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ देयर मदर्स नेम आर सेम, तो वो दोनों ने फाइट करना बंद कर दिया। बिकॉज इट्स नॉट ऑफ मार्था द नेम, इट्स बिकॉज कि बैटमैन को अचानक से रियलाइज होता है कि सुपरमैन ऑल्सो हैज़ ए मदर, ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन जस्ट लाइक हिम। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो कन्वे नहीं हुआ इन द थिएट्रिकल कट। अगर आप लोगों ने BVS बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक्सटेंडेड कट नहीं देखा है, देन हाईली रिकमेंडेड। आपको बहुत बेटर वे में समझ में आएगा द मोटिवेशंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। अभी आगे बढ़ने से पहले शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि जो पूरा DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स था, दैट वाज इनिशियली डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर। जैक स्नाइडर ही सारी मूवीज़ बना रहे थे। एंड पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ जैक स्नाइडर। मतलब मुझे उनके मूवीज़ में कॉन्टेक्स्ट कम, स्टाइल बहुत रहता है। ऑब्वियसली स्टाइल तो बहुत रहता है, मतलब ऐसे जॉनर डिफाइनिंग स्टाइल बोलते हैं। सो ही डज दोज थिंग्स, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मतलब आई एम नॉट हिज बिगेस्ट फैन। एंड सेकेंड इज कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पहले भी बोला है, और मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी बोलोगे, आई वर्क इन एडवर्टाइजिंग, देन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। मैंने कितने मूवीज़ बनाए हैं खुद से। सी, देखिए, मैंने अभी तक कोई भी मूवी नहीं बनाई, या फिर मैं ना तो मैं एसोसिएट रहा हूँ, बट जो फिल्म इंडस्ट्री है एंड जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, दीज टू इंडस्ट्रीज वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। तो बेसिकली इन दोनों इंडस्ट्रीज में 3 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होती है जिसके लिए प्रोडक्ट बनता है, जो एक्चुअल जो ऑडियंस होती है, दैट इज वन पार्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एक पार्टी होती है जिसके पास पैसा होता है, मतलब जो पैसा लगाता है। वो एडवर्टाइजिंग में होते हैं क्लाइंट्स, एंड फिल्म मेकिंग में होते हैं स्टूडियोज।
एंड देन द क्रिएटर्स, जो लोग चीज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं चीज़ को, मतलब क्या आप कम्युनिकेट करोगे। तो फिल्म मेकिंग में होता है डायरेक्टर, देन जो मतलब प्रोड्यूसर, ये वाला प्रोड्यूसर नहीं, वो दूसरे वाला प्रोडक्शन मैनेजर वाला प्रोड्यूसर, फिर स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले, वो जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग में होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, जहाँ पे मेरे जैसे लोग काम करते हैं। सो द स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम। मेन चीज़ बनती है ऑडियंस के लिए ही, दोनों ही इंडस्ट्रीज चीज़ें बनाती हैं ऑडियंस के लिए ही। ऑब्वियसली सीटी अलग होता है, मतलब मोटो अलग होता है कि एडवर्टाइजिंग में मे बी मोटिवेशन होगा कि कितने लोग आके प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने लोग क्लिक करेंगे, एंड मूवीज़ में होता है कि कितने लोग देखेंगे। तो वो मोटिवेशन अलग होता है, बट इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम। एंड जो बीच का पार्ट होता है, द क्लाइंट और द स्टूडियो, चूंकि वो लोग पैसा डाल रहे हैं, सो दे हैव ए बिगर से, मतलब उन लोग के पास भी ऑलमोस्ट 50 से 60% वो रहता है, मतलब कि व्यू पॉइंट रहता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं एंड क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज द ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द होल प्रोसेस, बट इस वीडियो के लिए आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया। और जैसे कि हम लोग वार्नर ब्रदर्स, मतलब जो स्टूडियो था, जो क्लाइंट था, उनके पर्सपेक्टिव से हम लोग सोच रहे हैं, देन अगर आपका कंपटीटर मार्वल टाइप का एक इतना जायंट है जो ऑलरेडी इतने सारे मूवीज़ बना चुका है, एंड दे हैव अ फैन फॉलोइंग बैक इन 2011, अभी तो छोड़ ही दीजिए, बैक इन 2011, तो एज ए कंपटीटर आप क्या करोगे? आप अपने बिगेस्ट, जो सबसे आपका पावरफुल गन्स है, आप उनको पॉइंट करोगे ना। सो एट दैट पॉइंट, मतलब उस टाइम तक, 2010 तक, उनके पास था क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने उनको जो बैटमैन ट्रिलॉजी था वो पूरा दिया था। तो ऑफकोर्स दे वेंट टू क्रिस्टोफर नोलन फॉर दिस डीसी यूनिवर्स थिंग, मतलब क्रिस्टोफर नोलन को बोला कि आप हमारे डीसी मूवीज़ को डायरेक्ट करोगे क्या? तो क्रिस्टोफर नोलन ने बोला कि नहीं करूँगा, बिकॉज बैटमैन वॉज अ डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन सुपरमैन एंड ऑल उनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। सो उन्होंने बोला कि नहीं करूँगा, उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे। सो द सेकेंड बेस्ट चॉइस दे हैड वाज जैक स्नाइडर, क्योंकि जैक स्नाइडर ने तब तक उनके लिए 2 मूवीज़ बना चुके थे कॉमिक एडाप्टेशंस, एक था 300 और एक था वॉचमैन, और दोनों ही काफ़ी क्रिटिकली एंड कमर्शियली, वॉचमैन उतना हिट नहीं था बट था, मतलब उन एक्लेम्स बहुत आए थे कि अच्छा मूवी बना है। दैट वे दे चोज जैक स्नाइडर। बट अभी जैक स्नाइडर के साथ प्रॉब्लम ये था कि ही इज़ ए वेरी विजनरी डायरेक्टर, उनका एक अलग ही विजन, उनका एक अलग ही व्यू पॉइंट रहता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट हमें कॉमिक्स में क्या होता है कि बहुत अलग अलग इनकारनेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मूवीज में हम लोग को अभी तक नहीं दिखा था। सो दे वेंट विद अ डिफरेंट विजन अबाउट दीज कैरेक्टर्स। सुपरमैन विल बी लाइक दिस, बैटमैन विल बी लाइक दिस। अभी आप देखिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैक स्नाइडर इज अ वेरी विजुअल डायरेक्टर। इतना परफेक्ट बैटमैन एक्शन सीन मूवी में शायद नहीं निकला होगा, और इतना परफेक्ट बैटमैन शायद मूवी में कभी नहीं बना होगा जो दिखने में इतना परफेक्ट है। एंड यू नो दैट वंडर वुमन को तो उन्होंने एकदम क्राफ्ट किया हुआ है कि दिस इज़ द परफेक्ट वंडर वुमन, अभी तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्होंने इस सीन में क्रिस्टोफर रीव को भी ट्रिब्यूट दिया था। सो विजुअली ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, बट जब स्टोरी की बात आती है तो थोड़ा मतलब उनका विजन क्लैश हो गया मेरे जैसे फैंस के लिए, और मेरे जैसे फैंस बहुत सारे हैं दुनिया में ऑब्वियसली। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैन ऑफ स्टील इज़ अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड सुपर हीरो मूवी, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड सुपरमैन मूवी। अगर आप लोगों ने मेगामाइंड मूवी देखा है, मेगामाइंड एक एनिमेटेड मूवी आया था, तो आई फील कि मेगामाइंड इज अ बेटर सुपरमैन स्टोरी देन मैन ऑफ स्टील, क्योंकि दोनों में सेम है, सुपरमैन स्ट्रगलिंग, ही डजंट वांट टू बी सुपरमैन, बट फिर भी मेगामाइंड में आई थिंक थोड़ा बेटर वे में उसको इंटरप्रेट किया गया था। एंड रिसेंटली मैंने देखा वो लोएस एंड क्लार्क करके एक सीरीज आ रहा है, वहाँ का जो सुपरमैन है वो ट्रेलर में देख के भी मुझे लग रहा है कि दिस इज द सुपरमैन दैट वी ऑल नो, मुझे ऐसा लग रहा है। But Henry Cavill never felt like that. He looked like that obviously, but he never felt like that. So वो थोड़ा एक डिस्कनेक्ट आ गया था विद जैक स्नाइडर्स डायरेक्शन ऑफ दिस होल मूवीज जो उन्होंने बनाए थे। मैं जो ये सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये ओवर अ टाइम मैंने सुना है, देखा है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़े हैं, तो वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। सो आई थिंक जैक स्नाइडर के साथ वार्नर ब्रदर्स ने 5 मूवी का एक डील किया था। सो पहले 3 मूवीज होंगी इंडिविजुअल्स, उसके बाद 2 मूवीज होंगी जस्टिस लीग, ऐसा उन लोग का डील था। एंड ही वाज शूटिंग बैक टू बैक, मतलब एक मूवी खत्म होता है दूसरा मूवी शुरू करते हैं, ऐसा करके शुरू कर रहे थे। BVS बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज होने के बाद पैसे नहीं बना रही थी मूवीज ऑब्वियसली, एंड वार्नर ब्रदर्स वाज पैनिकिंग, उन लोग को डर लगने लग गया था कि क्या होगा अभी, एंड दे वर लूजिंग फेथ ऑन देयर डायरेक्टर्स। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुसाइड स्क्वाड का जो एक्चुअल मूवी था वो हम लोग ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड जो एक्चुअल मूवी था उसको फिर बिना डायरेक्टर को बताए उन्होंने एक दूसरा ट्रेलर बनाने वाले कंपनी से पूरे मूवी को एडिट करवाया, बिना डायरेक्टर को बताए वार्नर ब्रदर्स ने पूरा एडिट करवाया, और वो जाके थिएट्रिकल कट बना। और जो डायरेक्टर था उन्हें थिएटर में जाके पता चला कि वो मूवी री एडिट हुआ है,
उनके हिसाब से नहीं बना है। और अगर आप लोग सुसाइड स्क्वाड मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ द मास्टर क्लास ऑफ हाउ नॉट टू एडिट। मतलब कैमरा एंगल्स मैचिंग वो बहुत है, वो अलग ही मैं एक वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। बट जो बिगेस्ट चेंज था वो ये था कि जैक स्नाइडर तब तक जस्टिस लीग शूट कर रहे थे एंड वार्नर ब्रदर्स को लगा कि वो मूवी अच्छा नहीं बनेगा। दिस इज़ द एक्चुअल थिंग व्हाट दे सेड कि जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग इज़ अनवॉचेबल। उन्होंने ये बोला था मीडिया में आके। सो उन्होंने जैक स्नाइडर को फायर कर दिया। अभी मैं बैक स्टोरी में नहीं जाऊंगा कि जैक स्नाइडर्स डॉटर कमिटेड सुसाइड और ये सब कुछ, वो सब कुछ एक फ्रेम था। मतलब ऑब्वियसली वो सब कुछ हुआ था, बट उन सब के आड़ में उन्होंने आके जैक स्नाइडर को फायर कर दिया। और अभी आप ही सोचिए, अपने डायरेक्टर को फायर करने के बाद हु इज़ द बेस्ट पर्सन जिनको आप ला सकते हो उस मूवी को बनाने के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी वैसे मूवीज़ बना चुके हैं सक्सेसफुली। सो उन्होंने बुलाया जॉश व्हीडन को, जिन्होंने हमें एवेंजर्स जैसी मूवी दी थी। एवेंजर्स मतलब वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट कल्ट क्लासिक्स। अभी उन्होंने एवेंजर्स वाले डायरेक्टर जॉश व्हीडन को लाके जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग को कंप्लीट करने के लिए बोला। अभी अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर अभी अगर आप इस फील्ड में काम करते हो तो आपको पता होगा कि किसी दूसरे बंदे का एक फोटोशॉप फाइल लेके काम करना ही कितना एनोइंग होता है, फोटोशॉप हो इलास्ट्रेटर हो। तो यहाँ पे हम लोग स्विचिंग डायरेक्टर्स, जो एक डायरेक्टर एक मूवी बना रहा था उसको स्विच कर रहे हैं। सो आप लोग सोच सकते हो कि जॉश व्हीडन के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो टास्क कि आधा किया हुआ मूवी उनको कंप्लीट करना है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडियो, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट जैसा बोल रहा है कि ऐसा चाहिए हमें। एंड दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग फॉर अ क्रिएटिव। अगर आपको डिक्टेट किया जाता है कि क्या करना है, दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग। और इस मूवी के रिसर्च के लिए मैं पुराना मतलब 2017 वाला जो ओरिजिनल जस्टिस लीग था वो मैं अपने अमेजॉन प्राइम में देख रहा था। तो वहाँ पे ट्रिविया सेक्शन में लिटरली ट्रिविया है कि हाउ जॉश व्हीडन वॉज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय वार्नर ब्रदर्स। अगर आप लोग ट्रिविया सेक्शन में जाके पढ़ोगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिवियाज हैं कि दिस सीन वॉज मतलब चेंज किया गया था, इस सीन को चेंज किया गया था। तो जॉश व्हीडन अपना क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर रहे थे, ही वॉज ओनली यूजिंग हिज स्किल्स इन दिस मूवी कि उनको आता है मूवी डायरेक्ट करना, वो लोग बोल रहे हैं कैसे करना है एंड ही वॉज डूइंग दैट। इसीलिए उन्होंने ये जो प्लेकार्ड था, ये मूवी का एक सीन है, जस्ट इमेजिन ये मूवी का एक सीन है। उन्होंने लिटरली फैंस को बोला कि आई ट्राइड टू सेव दिस मूवी। और उन्होंने आई थिंक 70% मूवी, उस मूवी का 70% उन्होंने शूट किया है खुद से। सिर्फ 30% जैक स्नाइडर का क्लिप्स यूज़ हुआ है, 70% उन्होंने खुद शूट किया है। बट फिर भी ही डिडंट टेक द डायरेक्टोरियल क्रेडिट, डायरेक्टर जैक स्नाइडर ही आता है उस मूवी में। तो अभी जैसे ही जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग रिलीज हो रहा है तो जॉश व्हीडन को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है कि जॉश व्हीडन रूइन द मूवी, जॉश व्हीडन ये, जॉश व्हीडन वो, विच आई डू नॉट एग्री। मुझे उससे बहुत मतलब प्रॉब्लम है उस चीज़ से कि जॉश व्हीडन ने हमें एवेंजर्स दिया है एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एवेंजर्स मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन। अगर आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव में देखोगे कि इन्फिनिटी वॉर के बाद अगर आप अभी एज ऑफ अल्ट्रॉन देखोगे तो हर एवरी डायलॉग मेक सेंस उस मूवी में। तो ही मेड दैट मूवी। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है मूवी बनाना, बट ही वॉज बीइंग डिक्टेटेड कि क्या क्या करना है। ही वॉज जस्ट देयर डूइंग दिस थिंग्स फॉर द स्टूडियो। तो उनको ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ वार्नर ब्रदर्स, जो अभी उन्होंने पहले बोला था जैक स्नाइडर्स कट इज अनवॉचेबल, अभी जॉश व्हीडन के कट को उन्होंने बोला दिट वाज क्रैप। तो वो मतलब अपने हिसाब से बोल रहे हैं। सो इट्स नॉट फेयर कि हम लोग जॉश व्हीडन को हेट करें। बट अभी आफ्टर ऑल दिस ईयर्स एंड आफ्टर ऑल दिस फैन रेज, फाइनली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग आ रहा है। एंड आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने अपना खुद का HBO मैक्स जो OTT प्लेटफॉर्म है वो रिलीज़ किया है एंड फॉर दैट दे वांटेड समथिंग बिग। तो उन्होंने ये पूरा अप्रूव किया। हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट द फैक्ट इज दैट इट इज़ कमिंग। एक जो क्रिएटर था, जिनका जो ओरिजिनल विजन था, दैट इज कमिंग टू रियलिटी, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। अगर आप मेरी तरह हो, एक क्रिएटर हो, देन यू विल रियलाइज कि ये कितनी बड़ी एक चीज़ है कि आपको फुल फ्रीडम मिल रहा है अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन दुनिया के सामने लाने के लिए। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ए क्रिएटिव पर्सन एवर। और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बोला है और वार्नर ब्रदर्स में बोला है कि इस मूवी में जैक स्नाइडर को फुल क्रिएटिव कंट्रोल है। मतलब उनको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ही इज़ मेकिंग हिज ओन मूवी। इसीलिए 4 घंटे की मूवी बनेगी। जस्ट इमेजिन 4 घंटे की। वो शायद कोई भी सीन काटेंगे नहीं। उल्टा उन्होंने जो ऐड किया है, वो जेरेड लेटो वाला जोकर, वो सब कुछ उन्होंने उल्टा ऐड किया है मूवी में। सो दिस विल बी द लिटरल क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। और ये एक्चुअली एक सेलिब्रेट करने वाली बात है, एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक अस और पीपल लाइक मी। एंड एज यू नो, क्रिएटिव पीपल कैन गेट रियली क्रेजी अगर उन लोगों को फ्रीडम मिल जाए। बट ऑब्वियसली मैं देखूंगा, 4 घंटे का पूरा मूवी में देखूंगा, बिकॉज मुझे समझ में आता है, आई नो, आई रियलाइज, आई कैन अंडरस्टैंड what unrefined, unfiltered creativity means like.
वो कितना एक बड़ा क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ आई कैन अंडरस्टैंड, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं ये मूवी देखूंगा। और जैसा कि मैंने जॉस व्हीडन के बारे में बोला, ही ऑल्सो ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब गिवन टाइम अगर उनको भी फ्रीडम मिलता तो वो भी उससे एक बहुत अच्छी मूवी वो बना सकते थे। आई एम फॉर श्योर, मतलब बहुत मैं श्योर हूँ कि वो उससे मूवी बनाते, उन्होंने बना के दिखा दिया है हम लोग को, और क्या ही बात करना। बट एनीवे, तो जितना भी ये हो रहा था कि जॉस व्हीडन खराब है, जैक स्नाइडर अच्छा है, या फिर पहले जैक स्नाइडर खराब है, जॉस व्हीडन इज अ सेवियर, ये सब कुछ बस स्टूडियो पॉलिटिक्स से ये सब कुछ होते रहता है। वी डोंट हैव टू माइंड ऑल दिस थिंग्स। बस एक क्रिएटिव बंदे ने एक क्रिएटिव चीज़ किया है, आप देखिए, आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो आपके ऊपर है, वो उसमें कोई जजमेंट नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो लगा, अगर आपको बुरा लगा तो बुरा लगा, बस दैट्स इट। बट विद दैट सेड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हेटिंग समवन फॉर क्रिएटिंग समथिंग, देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन क्रिएटिविटी। सो मोर पावर टू जैक, मोर पावर टू जॉश, more power to the people, more power to these iconic characters, and more power to us who just defines this universal phenomenon called growing up. More power to creativity. इस वीडियो के स्क्रिप्ट को लिखने में मुझे जितनी मेहनत हो रही थी, उतनी मेहनत शायद ही मुझे किसी भी वीडियो के स्क्रिप्ट को लिखने में आज तक हुआ था। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था और थोड़े दिन पहले ये वीडियो आने वाला था, बट आई वॉज नॉट एबल टू राइट द स्क्रिप्ट द वे आई वॉन्टेड, क्योंकि आई जस्ट हैड माई फर्स्ट वायरल वीडियो, जो कि वो शक्तिमान वाला वीडियो था, और उसकी वजह से मेरे चैनल में काफ़ी सारे नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सो आई काइंड नो कि मेरे से अभी क्या एक्सपेक्टेशन है और मेरे चैनल से वो लोग कैसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। बट जो लोग भी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, दे नो दैट I not only make these reaction videos, but I make all sorts of videos, मतलब बहुत अलग अलग तरह के वीडियोस मैं बनाता हूँ। And basically I like to talk about creativity, and when I created this YouTube channel, then I wanted this YouTube channel to be the representation of my mind, मतलब मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है वही सब कुछ इस चैनल में दिखना चाहिए। So मैंने सोचा कि let's be honest to myself, and मुझे ये वीडियो एक बनाना चाहिए जो मुझे एक चीज़ बोलना था, and I wanted to just share this thing with you guys. So this was Shamim. You were watching Kiba Kibi. See you in the next video.